गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो भाई कैसे हो आप लोग सब? आई थिंक आप लोग बहुत मज़े में हो गए और मैं भी बहुत मज़े में हूँ। और आज सबसे पहले आप सब लोगों को महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई थिंक आप लोगों ने भी पूजा पाठ कर लिया होगा, मंदिर भी हो आए होंगे और शायद व्रत भी रखा होगा, तो फलहार भी कर लिया होगा। तो पता ना कौन कौन ने आज व्रत रखा हुआ है। तो चलिए आज अभी शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो सबसे पहले मैं आज फिर से प्रिया रोहन के बारे में ही बोलना चाहती हूँ, क्योंकि कल जो रोहन लाइव आया था और उसकी लाइव को तुरंत बंद कर दिया गया था, क्योंकि वो कम्युनिटी गाइडलाइन के का मतलब विपरीत बहुत सारी गालियाँ कुछ बोल रहा था। तो YouTube वालों ने उसका वीडियो स्टॉप कर दिया। लेकिन वो फिर से लाइव आया थोड़ी देर बाद और फिर उससे रियलाइज़ हुआ और उसने YouTube वालों से सॉरी मांगा और बोला कि मेरे से गलती हो गई, मैं क्या करूं, लोग मुझे उकसाते हैं और इतना गंदा गंदा बोलने के लिए मेरे को मतलब मजबूर होना पड़ता है। तो रोहन भाई, ऐसी भी क्या मजबूरी है कि आप सोशल मीडिया पे इतना गंदे गंदे वर्ड्स बोलो, वो भी स्पेशली लेडीज़ के लिए, तो ये आपको शोभा नहीं देता है। दूसरा, अभी उसका ब्लॉग भी देखा तो ब्लॉग में वो रोहन ने एक्सेप्ट कर लिया है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, ऐसा उसने बोला। लेकिन उसने ये नहीं बोला कि गर्लफ्रेंड भी क्लोज फ्रेंड है मेरा सारा केयर करती है, मेरी फिक्र करती है। मतलब कह रहा है कि हर कोई लड़का गलत नहीं होता, जैसा पब्लिक समझ रही है मुझे गलत, ज़रूर नहीं है कि मैं बहुत गलत हूँ। तो ये सारी चीज़ें उसकी है। लेकिन रोहन भाई, मैं आपसे एक बात पूछूंगी कि जब भी यार एक आपकी वाइफ है तो फिर आपको गर्लफ्रेंड रखने की क्या ज़रूरत है ना? आप अपनी वाइफ से भी वो सारी बातें शेयर कर सकते हैं। और देखो, ये एक ह्यूमन नेचर होता है, एक मतलब औरत के लिए, एक पत्नी के लिए स्पेशली बोल रही हूँ, कि वो कभी भी अपने पति को किसी भी लेडी के साथ शेयर नहीं कर सकती है। ये होता ही है। और एक पति भी कभी भी अपनी पत्नी को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। उसको भी तकलीफ़ होती है कि जब वो किसी और से बात करती है, किसी और जेंट से बात करती है, तो पति को भी तकलीफ़ होती है। सेम पत्नी को भी तकलीफ़ होती है जब वो किसी दूसरी लेडी से बात करता है। तो आपको ये चीज़ समझना चाहिए था रोहन भाई कि आप किसी लड़की से बात कर रहे हो तो प्रिया को तकलीफ़ होना तो जायज़ ही है। तकलीफ़ तो होगी एक औरत को, क्योंकि जब इस तरीके से आप मतलब बात करेंगे और वो भी रात को बात करेंगे, ठीक है, प्रिया को ये चीज़ समझना चाहिए था और वो आपसे बैठ के भी ये सारे मैटर सुलझाए जा सकते थे। लेकिन आप लोगों ने इसका पब्लिकली तमाशा बना दिया और पब्लिक में ये सारी चीज़ें लेकर आ गए हो आप लोग। अच्छा, दूसरा, रोहन को इस चीज़ से भी ऐतराज़ है कि प्रिया ने उसकी छवि बिगाड़ दी है यूट्यूब पर। तो रोहन भाई, किस तरीके से आप बोल रहे हो कि छवि बिगाड़ दी उसने? आप बोल रहे हो कि उसने भीख मांगी जनता से, तो आपकी छवि बिगड़ गई। तो आप यदि उसको छोड़ते ही नहीं, उसको घर से नहीं निकालते, तो शायद वो भीख नहीं मांगती। लेकिन उसकी मजबूरी थी, उसने ये नहीं देखा कि उसका तो इतना बड़ा चैनल है, तो भीख मांगने की क्या ज़रूरत है। तो शायद उसने मतलब सही नहीं किया। ये तो मुझे भी पता है कि उसने भीख मांग के सही नहीं किया। इस तरीके से जनता के आगे भीख नहीं मांगनी थी। और कम से कम, चलो ठीक है, अपने पति की इज्जत नहीं तो खुद की इज्जत का तो ख्याल रखना ही था, जो प्रिया ने नहीं किया। तो शायद ये आप बहुत सही बोलते हो, ये चीज़ मुझे आपकी बिल्कुल करेक्ट लगी कि प्रिया को भिखमंगी जो बोलते हो, तो वो आप बिल्कुल सही बोलते हो कि प्रिया को भीख नहीं मांगनी चाहिए थी। प्रिया के पास सब कुछ है, प्रिया दिखावा करती है, प्रिया के पास सब कुछ है, बाकायदा यूट्यूब पेमेंट है, सब कुछ है। तो प्रिया सिर्फ दिखावा करती हूँ। आज के ब्लॉग में भी वो दिखा रही थी कि हम 10 रुपये वाली लिपस्टिक लगा रहे हैं, 10 रुपये वाली बिंदी लगा रहे हैं और मांग के ब्लाउज़ पहन रहे हैं। तो हमें ब्लाउज़ कितना लूज़ हो रहा है, तो ब्लाउज़ कहीं से भी लूज़ नहीं लग रहा था। प्रिया, फालतू क्यों जनता को बेवकूफ़ बनाती हो तुम, मुझे समझ में ही नहीं आता है। और प्रिया रो रही थी भगवान के आगे अपने बच्चे को लेके बाकायदा। मुझे तो एक बात समझ नहीं आती कि इतना ड्रामा लोग कर कैसे लेते हैं। मतलब भगवान के आगे आप अपने बच्चे को गोदी में रख के रो रहे हो, दिखा रहे हो पब्लिक को कि हम बहुत परेशान हैं। इस तरीके से मुझे समझ नहीं आता कि इतना ड्रामा क्यों। ठीक है, लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि मैडम आप उसका दुख दर्द नहीं समझ रहे।
ठीक है यार, वो लेडी चलो ठीक है वो परेशान है, आप लोगों की बात मैंने बिल्कुल मानी कि वो बहुत परेशान है, खूब रो रही है, उसके पति ने सब छोड़ दिया, लेकिन इतना दिखावा क्यों? वो चीज़ मन में है, आपको इतना क्यों पब्लिकली दिखा रही हो आप कि हम बहुत परेशान हो गए हैं पब्लिक के आगे? आप इस तरीके से बच्चे को आगे लेके रो रही हो, तमाशा दिखा रही, तो वो झूठे मगरमच्छ के आंसू दिख रहे हैं। पब्लिक चाहे मुझे कुछ भी बोले, कुछ लेडीज आके मुझे कमेंट करती हैं कि मैडम शायद आपको उसका दुख दर्द समझ नहीं आता। सब समझ में आता है, यदि एक सच में लेडी दुखियारी होती है तो उसका दुख दर्द समझ में आता है, क्योंकि हम भी औरत हैं और आसानी से समझ सकते हैं, और हम तो बार बार बोलते हैं कि इन सब सिचुएशन से हम निकले हैं, इसलिए हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन जो ड्रामा होता है ना, तो वो चीज़ अलग ही दिखती है, जो आज के ब्लॉग में भी क्लियर दिख रही थी प्रिया के, कि प्रिया रो के और बढ़िया तैयार हो गई थी पहले, और फिर कह रही मांग के ब्लाउज पहना, और फिर भगवान के आगे बच्चे को रख के बाकायदा ड्रामा कर रही थी, तो वो चीज़ क्लियर समझ में आ। दोस्तों एक चीज़ और मुझे समझ में नहीं आती है, आप लोग कमेंट्स में आके मुझे ज़रूर बताना कि ये लोग दोनों जन कहते हैं कि हम बीमार हैं, ठीक है, बीमार व्यक्ति अलग ही दिखता है ना? यदि कोई बीमार है, चाहे रोहन बीमार हो चाहे प्रिया बीमार हो, व्यक्ति अलग दिखता है। ये लोग कहीं से बीमार दिखते हैं क्या आपको? रोहन दिखता है और बार बार हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है रोहन ने ऐसा भी बोला है कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, ऐसा था। तो उसकी शक्ल से तो नहीं लगता कितनी मस्ती करता है, कितना ड्रामा करता है, बाकायदा खा रहा है, पी रहा है, ऐश कर रहा है। तो बीमार व्यक्ति है ना, अलग दिखता है यदि वो बीमार है तो क्यों इस तरीके से पब्लिक को तुम लोग बेवकूफ़ बनाते हो कि हम बीमार हैं? बीमार है तो बीमार हो तो फिर बीमार दिखो ना यार, ऐसे क्यों फिर अप टू डेट बने घूम रहे हो आप लोग हैं? बीमार व्यक्ति तो यार ऐसा हो जाता है कि बिस्तर पे से उठ ही नहीं पाता है। ऐसे ही प्रिया बोलती है हम तो बीमार हैं, बीमार हैं, बीमार है तो बीमार जैसी दिखो, बीमार तो आप नहीं दिखती हो। और फिर रोते गाते से चेहरे लेके आ जाओगी तो कोई भी कह देगा कि तुम बीमार, लेकिन हमें तो नहीं लगता कि आप बीमार हो, ये सब ड्रामा करती हो। रोहन तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि रोहन बीमार है कहीं से भी, और हमें ऐसा समझ नहीं आता ऐसी कौन सी बीमारी है जो इतने दिन से 10-15 दिन से जो आप लोगों का ड्रामा चल रहा है यूट्यूब पे, अभी तक ठीक नहीं हुई है आप लोगों की बीमारी। अच्छी अच्छी बीमारियां डॉक्टर के इलाज से ठीक हो जाती हैं, यार क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा सीजनल कुछ चल रहा होगा तो वो भी ठीक हो जाता, लेकिन हमें तो कोई लंबी चौड़ी बड़ी बीमारी है क्या आप लोगों को, जो आप बोलते हो बीमार है बीमार है बीमार है, तो बीमार तो दिखते ही नहीं हो सकता हो लोगों को ये बात भी मेरी बुरी लग जाएगी, तो बुरी भी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये बात भी बुरी लग गई क्या आप लोगों को। क्योंकि जो सच होता है ना, वो जो मुझे दिखता है ना, मैं वो बोलती हूँ, मैं किसी का फेवर नहीं करती, ना मैं रोहन का फेवर करती हूँ, ना मैं प्रिया का फेवर करती हूँ। जो रियलिटी मुझे दिखती है ना, उस चीज़ पर मैं वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मेरा काम है रिएक्शन वीडियो बनाने का, और मैं आप लोगों से मुझे अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो मैं अच्छा वीडियो बना रही हूँ। कोई मैं आपके वीडियो को अपने वीडियो पर नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन आपके वीडियो का जो भी रिएक्शन है वो चीज़ मैं अपने चैनल पर दिखा रही हूँ। पब्लिक को मज़ा आता है मेरा इस तरीके से रिएक्शन देना, उनको अच्छा लगता है तो मैं इस तरीके के कंटेंट जरूर बनाऊंगी। यदि किसी को तकलीफ़ है तो होती रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपकी तकलीफ़ से, है ना। जो मुझे लगेगा, जिस चीज़ पर मुझे लगेगा, जो सही मुझे लगेगा तो मैं सही बोलूँगी, मुझे गलत लगेगा तो मैं गलत बोलूँगी। जिसको पसंद नहीं आता मेरा वीडियो तो ना देखे। मैं कभी उन लोगों से आके निमंत्रण नहीं दे रही हूँ, पीले चावल नहीं दे रही हूँ आपको कि मेरा ब्लॉग आके देखो, जो सही है वो मैं बोलूँगी, ठीक है। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। यदि मज़ा आया हो तो प्लीज़ जो मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लेना, और सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल को। मिलती हूँ नए ब्लॉग में बहुत जल्दी। तो बाय बाय रोहन, बाय बाय प्रिया। यदि ब्लॉग देख रहे हो तो मुझे मालूम है कि तुम मुझे बहुत गालियाँ दे रहे होगे, तो आई एक्सेप्ट, सारी गालियाँ मेरे को एक्सेप्ट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ से सुनती हूँ, यहाँ से निकाल देती हूँ, बिंदास बोलती हूँ। किसी को बुरा लगे तो लाख लगता रहे। ओके बाय बाय, बाय बाय।